राधे राधे आप सभी को। देखिए आज हम अपने भगवान की संध्या पूजन किस प्रकार से करते हैं वो आपके सामने दिखा रहे हैं आपको। हम अपने भगवान की प्रायः संध्या पूजन बहुत साधारण तरीके से करते हैं। अपनी यथा स्थिति अनुसार हम भोग प्रसाद इत्यादि व्यवस्थित करके अपने भगवान को भोग लगाते हैं। देखिए आज हमने मीठे में हलवा भगवान की पसंद का है, वो उनको अपने मोहन को हमने प्रसाद के रूप में ग्रहण कराया। और अब देखिए हम धूप दीप से अपने प्रभु की आरती कर रहे हैं। आरती करते समय आप आरती भी गा सकते हैं और आप चाहें तो भगवान के नाम का स्मरण भी कर सकते हैं। देखिए हमारे प्रभु कितना सुंदर आकर्षक उनका रूप होता है और कितनी प्रसन्नता से वो हमारी पूजा ग्रहण करते हैं। ये देखकर हमको मन में बहुत प्रसन्नता होती है और हम अपने प्रभु की आराधना करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं कि हे ईश्वर आपकी असीम अनुकंपा है हमारे ऊपर, और अपनी कृतज्ञता दिखाते हैं कि हे ईश्वर हमारे बड़े सौभाग्य हैं कि आप हमारे घर पर विराजित हैं और हमें अपनी सेवा का मौका दे रहे हैं। और हम अपनी पूरी श्रद्धा भक्ति भाव से प्रभु के समर्पित हो जाते हैं और हमारे भगवान का मनोहारी रूप देखकर मन को बहुत आनंद मिलता है। और देखिए हमारे प्रभु अब विश्राम करने जा रहे हैं। हम अपने भगवान को दोपहर में भी थोड़ी देर के लिए शयन कराते हैं। और अब देखिए हमारे प्रभु का शयन करने के लिए हम उनके पहले मुकुट इत्यादि को प्यार से निकाल कर रख देते हैं। उसके बाद में हम अपने भगवान को प्रतिदिन बैजंती का हार पहनाते हैं, माला, फिर वो भी हम निकाल लेते हैं ताकि हमारे प्रभु को रात में किसी प्रकार की असुविधा ना हो। और ये हमने प्रभु से उनकी आज्ञा लेकर उनकी बांसुरी को अलग रखा। और ये देखिए हम एक एक करके सारे आभूषण जो हम प्रभु को प्रतिदिन पहनाते हैं श्रृंगार करते समय वो निकाल रहे हैं। और हम अपने भगवान को बहुत ही प्यार से बहुत ही दुलार से और उनके आभूषणों को निकाल कर प्रभु को बहुत ही सुंदर और मुलायम कपड़े पहनाएंगे। और देखिए हम ये करते समय भी अपने आप को बहुत अधिक भाग्यशाली महसूस कर सकते हैं कि हे ईश्वर आपकी असीम अनुकंपा है कि आप मेरे घर में विराजित हैं, हमें अपनी सेवा का मौका दे रहे हैं। और सच मानिए वो लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं जिनको लड्डू गोपाल की सेवा करने का मौका मिलता है। और देखिए हमारे प्रभु ने अपने वस्त्र पहन रखे हैं और अब मेरे भगवान विश्राम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम उनसे अपने मन की बात कहते हैं, उनसे बातें करते हैं और प्रभु को राधा नाम सुनाते हैं। मेरे भगवान जब मंद मंद मुस्काते हैं तो उनके चेहरे के भाव भंगिमा देखकर हमको बहुत ही आनंद और सुकून मिलता है। हम इत्र की तेल की मालिश भी करते हैं अपने नारायण को और हमें बहुत सुकून मिलता है और अंदर से आत्मा में जो भगवान के प्रति श्रद्धा है वो और अधिक बढ़ जाती है। और इतना आप यकीन मानिए भगवान को देखकर हम उनके भावों को देखकर समझ जाते हैं कि प्रभु हमसे कितना खुश हैं। हम इस तरह से अपने गोपाल जी को अपने मोहन को थोड़ी देर तक जैसे माँ अपने बच्चे को सहलाती है, लोरी सुनाती है, उन्हीं भावों के साथ प्रभु के आगे समर्पित हो उनको लोरी सुनाते हैं। फिर उनका बिस्तर लगाते हैं और बहुत मुलायम बिस्तर लगाते हैं ठाकुर जी को कि किसी तरह से उनको कोई कष्ट ना हो। और देखिए वो प्रभु हैं लेकिन हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि हम हमारे भगवान के लिए जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे के लिए सबसे अच्छा करती है, वो तो समस्त संसार के पिता हैं। और हम देखते हैं कि हमारे प्रभु आराम से जब शयन कर चुके हैं तो हम उनके पास ही उनकी बांसुरी रख देते हैं और जल रख देते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हुए राधा नाम का जप करते हुए अपने लाला को सुलाते हैं। और बहुत ही अच्छे तरीके से हम भगवान की सेवा कर पाएँ ऐसी उनसे प्रार्थना करते हैं। और हम अपने लाला को सुलाने के बाद थोड़ी देर तक वहीं बैठकर हम राधा नाम का जप भी करते हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं। इन सब चीज़ों में इतना आनंद मिलता है। पूरे दिन की व्यस्तता के बाद ये समय बहुत ही सुकून भरा होता है और बहुत अच्छा लगता है। जब कन्हैया हमारे घर में है, ठाकुर जी हमारे घर में विराजित हैं, तो फिर क्या ही बात है।
और उनका आभार, उनकी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। बांके बिहारी की जय, राधा रानी की जय।